धर्म और धर्म का अभिमान दोनों अलग अलग वस्तु है। और अधिकांश लोगों की समस्या यह है कि वे धर्म की अपेक्षा धर्म के अभिमान को ही जीवन में अधिक पाल लेते हैं, और उसको अलग कर पाना अधिकांश व्यक्तियों के लिए कठिन है। इसका अभिप्राय है कि जब भी कोई व्यक्ति धर्म की कोई क्रिया करेगा या उसके द्वारा की जाती है, तो उस क्रिया की जो प्रेरक वृत्ति है वो क्या है। मैं आशा करता हूं कि आप एकाग्र होकर के सुनेंगे। मुझसे मनोरंजन की आशा तो आप नहीं कर सकते हैं। तो धर्म की एक प्रेरक वृत्ति है श्रद्धा। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होगी। अंतःकरण में जब तक सच्ची श्रद्धा न हो तब तक धर्म का पालन नहीं हो सकता। और दूसरा धर्म का प्रेरक है अहंकार। श्रद्धावान व्यक्ति भी धर्म का पालन करता है और अहंकारी व्यक्ति भी धर्म का पालन करता हुआ दिखाई दे जाता है। किंतु ये जब अहंकार से प्रेरित व्यक्ति जब वो अलग नहीं कर पाता धर्म और धर्माभिमान को, तो उसके जीवन में धर्म गौण हो जाता है और अभिमान मुख्य हो जाता है। महाभारत के कर्ण के चरित्र के संदर्भ में जो भ्रांति विदेशी लेखकों के मन में उत्पन्न हुई, और इस देश में अनेक ऐसे विद्वान समालोचक हैं कि जिनकी यह मान्यता है कि कर्ण के चरित्र के प्रति महाभारत के रचयिता भगवान वेद व्यास ने बड़ा अन्याय किया। कर्ण जैसे महान चरित्र को उन्होंने तुच्छ या क्षुद्र के सिद्ध कर दिया। कर्ण के समान धर्मात्मा कौन हो सकता है। तो वैसे अगर देखें तो ये तर्क जो है सही लगता है। कर्ण का दान प्रसिद्ध है। कभी भी किसी व्यक्ति को जिसने दान देना अस्वीकार ही नहीं किया, ऐसा जिसके विषय में अनेक किंवदंतियां हैं, कथाएं हैं। अगर किसी ने ये कह दिया, कोई मुनियों की मंडली आई कि वर्षा में लकड़ियां गीली हो गई हैं और हम लोग अग्नि के द्वारा चारों तरफ बैठते हैं, तो आप लकड़ी दीजिए जो बिल्कुल सूखी हो। तो ये कहा जाता है कर्ण ने देखा कि अन्यत्र तो वर्षा के कारण सभी लकड़ियां गीली हो गई हैं, पर उसके महल के द्वार में जो चंदन के का काष्ठ के बने हुए कपाट थे सारे उसने तोड़वा करके दे दिए। इन कथाओं का मानो अभिप्राय यह है कि वो कर्ण से बढ़कर के महान दानी कोई नहीं था। और उस कथा से आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि जब, क्योंकि कर्ण का जन्म कवच और कुंडल को लेकर हुआ था और उसके लिए निश्चित यह वरदान था कि कवच और कुंडल के रहते हुए कर्ण का वध कोई नहीं कर सकता। और तब अर्जुन, जिनके अंश से अर्जुन का जन्म हुआ है, वह जो इंद्र हैं, उनको ऐसा लगा कि ये भविष्य में हमारे पुत्र इंद्र अर्जुन का युद्ध कर्ण से होगा और कवच और कुंडल के रहते हुए वह पराजित नहीं हो सकता। तो उन्होंने यही सोचा अपने पुत्र के प्रति ममत्व से प्रेरित होकर के कि मैं इसका उपाय यही निकालूंगा कि कर्ण यदि महान दानी है तो मैं उससे कवच और कुंडल का दान मांगूंगा। और ऐसा निर्णय करके जब ये चले तो पुराणों में तो अनोखी कथा आती। कर्ण का जन्म सूर्य के अंश से हुआ और सूर्य को लगा कि ये तो महान अनर्थ होने जा रहा है। और जिस समय कर्ण नदी के किनारे संध्या के द्वारा संध्या हो रही थी, उसी समय भगवान सूर्य ने कहा कि तुम मत भूलो, थोड़ी देर के बाद इंद्र ब्राह्मण का वेश बना करके तुमसे दान देने आवेंगे और तुमसे कवच और कुंडल मांगेंगे, तुम नहीं देना। पर कर्ण ने कहा कि ना, असंभव। मैंने व्रत लिया है कि अगर मुझसे कोई मांगेगा तो उसको मैं अवश्य दूंगा। और ये हुआ। जब इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में उनसे कवच और कुंडल की याचना की तो उन्होंने तत्काल का उसको अंग से अलग करके, क्योंकि वो तो अंग से जुड़ा हुआ था, दे दिया। तो ये कथाएं सिद्ध करती हैं कि उसमें कितनी बड़ी वीरता थी, कितनी धीरता थी और कितना वह व्यक्ति का दान और सत्कर्म उसके जीवन में दिखाई देता है।
और उसकी तुलना में ऐसा प्रतीत होता है कि शायद पांडवों की ओर इतना धर्मनिष्ठ कोई नहीं है। यहां तक कि धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र में भी वे बातें नहीं है जो कर्ण के चरित्र में, और एक नहीं ऐसे अनेक अनेक प्रसंग आते हैं। किंतु भगवान वेद व्यास ने कर्ण को नीचा दिखा दिया और अर्जुन को श्रेष्ठ सिद्ध किया का वो जो कहा जाता है वो समझ में आने वाली बात है। हम वस्तु के क्रियात्मक पक्ष को महत्व देते हैं का उसकी प्रेरक वृत्ति को महत्व नहीं देते। इसका अभिप्राय कि अगर किसी के द्वारा जब बहुत ही ऊंचा कार्य किया जा रहा है तो हम कहेंगे कि बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति है। इसकी आवश्यकता व्यक्ति को नहीं लगती कि इसके द्वारा जो श्रेष्ठतम कार्य हो रहे हैं उसके मूल में प्रेरक क्या है। और तब सत्य तो यह है कि कर्ण के चरित्र की जो महानता है उसके अंतरंग में आप अगर बैठेंगे तो उसके अनेक सूत्र हैं। रामायण और महाभारत से ये ताना बाना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि रामायण काल में भी सूर्य के अंश से सुग्रीव का जन्म हुआ है और इंद्र के अंश से बाली का जन्म हुआ है। द्वापर युग में इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म हुआ है और सूर्य के अंश से जन्म हुआ है सुग्रीव का। और दोनों ही प्रसंगों में दोनों सगे भाई, कर्ण और अर्जुन भी कुंती के गर्भ से जन्म होने के नाते सगे भाई हैं, और इसी प्रकार से सुग्रीव और वाली भी, और दोनों में एक संघर्ष भी दिखाई देता है। मैं आशा करता हूं कि आप पूरी एकाग्रता से इसे सुनेंगे। किंतु दोनों युगों में एक अंतर यह दिखाई देता है कि त्रेता युग में भगवान राम ने सुग्रीव का पक्ष लेकर के बाली का वध स्वयं किया, और जब द्वापर युग में ठीक उल्टा हुआ का उन्होंने सूर्य के अंश से जन्म लेने वाले कर्ण का अर्जुन के द्वारा वध कराया और इंद्र के अंश से जन्म लेने वाले अर्जुन की रक्षा किया। तो ये दोनों युगों में जो भिन्नता है, कब जो साधारण गणित करने वाले हैं वो तो कह देते हैं कि भगवान ने हिसाब किताब बराबर कर दिया, एक जन्म में एक का पक्ष ले लिया, दूसरे जन्म में दूसरे का ले लिया, कौन सा गणित हुआ? उसका एक ही सूत्र है। और उस सूत्र को आप इस दृष्टि से विचार कीजिए तो सूर्य ज्ञान है, ज्ञान में, और ये जो इंद्र है ये मानो जो सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा होता है, 100 अश्वमेध करता है, वो इंद्र पद प्राप्त करता है। तो धर्म और ज्ञान दोनों सगे भाई होने चाहिए और होते हुए दिखाई भी देते हैं। पर भगवान ने यदि महत्व त्रेता युग में सुग्रीव को दिया और बाली के विरुद्ध उन्हें अस्त्र उठाना पड़ा, और द्वापर युग में इससे भिन्नता है, तो उसका एकमात्र कारण यह है, और वह सूत्र यह है कि ज्ञान के साथ और चाहे धर्म के साथ जहां अभिमान मिल गया, और यह बड़ी जटिल समस्या है, ज्ञान हो और ज्ञानी होने का अभिमान न हो, धर्म का पालन करे और धर्मात्मा होने का अभिमान न हो, ये तो बहुत ही असंभव जैसा है, विरले व्यक्तियों के जीवन में ही दिखाई देता है। इसीलिए जब बाली ने प्रहार करने के बाद भगवान राम ने बाण का प्रहार किया और बाली गिरा, तो उसने उलाहना देते हुए पूछा कि यह बताइए कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ हो मारा? ये क्या बात है? हम दोनों सगे भाई हैं और ईश्वर के रूप में आपको सम होना चाहिए, पर आपको सुग्रीव प्रिय लग गया और मुझे आपने शत्रु के रूप में मारा, क्यों मारा? और आप भगवान राम के उत्तर पर अगर ध्यान दें तो उत्तर वो केवल एक युग के लिए नहीं, सर्वत्र के लिए। भगवान राम बाली से जो शब्द कहते हैं कि ज्ञान का फल होना चाहिए अभिमान का भाव, भगवान राम ने तो लक्ष्मण जी से ज्ञान की व्याख्या ही करके किया कि ज्ञान यहाँ है, इसकी एक ही कसौटी है, केवल ज्ञान मान जह एक होना है। जहां सच्चा ज्ञान है वह अभिमान का लेश नहीं हो सकता, और अभिमान है तो ज्ञान सही नहीं। तो भगवान ने बाली से ये कहा कि सत्य तो यह है कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, मम भुज बल आश्रित जानी, मारा चाहसी अधम अभिमानी,
मानो प्रभु का तात्पर्य है कि चाहे धर्म हो चाहे ज्ञान हो, जब धर्म के साथ अभिमान होगा, ज्ञान के साथ अभिमान होगा तो भगवान को प्रिय नहीं। धर्म के द्वारा अगर क्रियात्मक पक्ष होगा तो समाज में सम्मान मिलेगा, ज्ञान में भी अगर बहिरंग ज्ञान होगा, अभिमान युक्त भी होगा तो समाज में उसकी पूजा होगी। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं तो अभिमान को स्वीकार ही नहीं कर सकता। और तब सूत्र वही है, कर्ण और अर्जुन में भगवान जिसको अंतर को करते हैं, बड़ा महत्व का सूत्र है। अर्जुन के द्वारा जो कुछ किया जाता है वह भगवान के आदेश है, और कर्ण के जीवन के जितने श्रेष्ठ कार्य हैं उसके मूल में अभिमान। एक उसके मन में, उस बहुत लंबे प्रसंग को नहीं लेना इस समय उपयुक्त होगा, उसमें एक प्रकार की हीनता की ग्रंथि थी। उसके साथ बाल्यावस्था में बड़ा अन्याय हुआ था, जिस तरह से उसको जीवन में झेलना पड़ा था, समाज में जब कभी कभी उसे तिरस्कृत होना पड़ा, उसकी पूर्ति के लिए उसने अपने का, उसको आप साधारण भाषा में कहें तो स्वाभिमान कहेंगे, पर वो तत्वतः वस्तुतः तो उसका अभिमान था। मन उसने निर्णय किया कि मेरे प्रति जो लोग हीन भावना रखते हैं, मैं ये दिखा दूंगा अपने कार्यों के द्वारा कि दूसरों से मैं कितना आगे हूं। अगर कोई ज्ञान देता है तो मैं दिखा दूंगा कि मुझसे बढ़ के दानी कोई नहीं। अगर कोई व्यक्ति योद्धा है तो मैं दिखा दूंगा मुझसे बढ़ करके कोई योद्धा नहीं। यह जो अभिमान की सूक्ष्म वृत्ति है, अगर विदेशी लेखक या यहाँ के लोगों के मस्तिष्क में बात आई तो वो अभिमान के भयानकता को महत्व ही नहीं देते। वो ये मान के चलते हैं कि वो कोई बात नहीं, वो ये मान के चलते हैं कि अभिमान है तो क्या बुरा, किंतु वो तो सत्य नहीं है। आध्यात्मिक साधना में, समाज के संदर्भ में, सामाजिक मान्यताओं की बात और है कि लोग क्या मान करके किसको महत्व देते हैं। और इसीलिए भगवान तो कर्ण को भी यही चाहते हैं, क्या वो उनकी तो एक ही इच्छा है, अभिलाषा है, और वह उन्हें एकांत में जब आप दुर्योधन के पास गए, उस संधि का प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन ने निराश किया, भगवान लौटने लगे तो कर्ण से उन्होंने ये कहा कि तुम मेरे रथ पर बैठ जाओ। यह महाभारत की सांकेतिक भाषा। रथ पर बैठने की बात जब भगवान ने कर्ण से ये कहा कि तुम मेरे रथ पर बैठ जाओ, तो उसका निहित व्यंग्य ये था कि मैं जानता हूं कि तुम अपने रथ पर तो मुझे बैठाओगे नहीं, वह तो अर्जुन का ही एक भाव है, पर चलो भाई कम से कम मेरे रथ पर मैं ही बुलाता हूं, तुम बैठ जाओ, आ तो जाओ मेरे पास। ईश्वर कहता है अच्छा तुम अपने आप नहीं आए तो मैं बुला रहा हूं, आओ। कर्ण बैठ गया और फिर भगवान ने बहुत समझाने की चेष्टा किया, तुम सोचो तो, तुम पुत्र हो सूर्य के, और सूर्य का पुत्र अंधे के बेटे की सेवा करे, क्या यही प्रकाश का उपयोग है क्या? ये तो अंधा, उस प्रकाश से तो कोई अच्छा लता हो ही नहीं सकता। कर्ण ने यही कहा कि आप सब ठीक कहते होंगे, और मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, नहीं तो लोग ये कहेंगे कि उसने भय से या लोभ से साथ छोड़ दिया। तो तर्क तो उसका फिर भी वही था, और यही नहीं, भगवान ने कहा कि तुम उसका परिणाम जानते हो। उसने यही कहा कि परिणाम जो भी हो मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो ये बातें स्वाभाविक अर्थों में लोगों को बड़ी महत्वपूर्ण जान पड़ती है, किंतु भगवान के संदेश को अस्वीकार करके अभिमान की भाषा कोई महत्व देना, वो तो भगवान तो समझ लेते हैं, चेष्टा करते हैं। और कथा तो यहाँ तक आती है, उसका अभिमान, उसके अभिमान की प्रबलता का दर्शन तब हुआ जब भीष्म पितामह को कौरवों की सेना का बना दिया गया सेनापति, और दुर्योधन ने पितामह से पूछा दोनों सेनाओं में जो महारथी हैं उनकी गणना आप करें। तो भीष्म पितामह ने सबका नाम लिया, कर्ण का नाम नहीं लिया। कर्ण तो इतना अभिमानी था कि थमथमा उठा, और दुर्योधन से भी नहीं रहा गया, क्योंकि दुर्योधन को सबसे अधिक भरोसा अगर किसी पर था तो कर्ण पर, भीष्म पर नहीं था, द्रोणाचार्य पर नहीं था। उन लोगों को तो उसने स्वीकार किया था नीति के दृष्टि से कि भाई ये लोग मन से तो पांडवों के पक्ष में हैं, कहीं तिरस्कार होने पर उधर न चले जाए तो इन्हें अपने पास ही रखना। पर उसका पूरा विश्वास था कि
ये जो कर्ण मेरा सर्वदा साथी है, इसी के द्वारा मैं विजयी होऊंगा। तब दुर्योधन ने कहा, महाराज क्या आप कर्ण का नाम भूल गए? भीष्म पितामह ने उस समय नीति का प्रयोग करते हुए कहा, नहीं मैं भूल नहीं गया, पर मेरी दृष्टि में कर्ण महारथी नहीं है, वह तो अधिरथी, सबसे बड़ा योद्धा कर्ण, और उसको महारथी न कह करके अधिरथी कह दिया। इतना क्रोध आया और तब उसको स्पष्ट दिखाई दे गया कि मैत्री और अभिमान की तुलना में अभिमान उसे श्रेष्ठ है। क्या? उसने तुरंत कह दिया कि वृद्ध भीष्म, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक तुम मारे नहीं जाओगे मैं नहीं लड़ूंगा। दुर्योधन के लिए लड़ने को तैयार है, पर अगर भीष्म ने अपमान कर दिया, अपमान क्या, अगर अधिरथी बता दिया तो तुम जीवित रहोगे। अब जिस युद्ध के प्रारंभ में कर्ण पहले मान के चले कि भीष्म तो मरेंगे ही और बाद में मैं लड़ूंगा, पर वो नहीं, उसने कह दिया कि मैं बिल्कुल किसी तरह नहीं लड़ूंगा, और सचमुच 10 दिन तक युद्ध नहीं किया। पर भगवान कितने कृपालु हैं। लोग कहते हैं कृष्ण बड़े कूटनीतिज्ञ थे। आजकल कूटनीति की भाषा लोगों के लिए अधिक प्रिय है। भगवान कृष्ण ने जो ही सुना, आपने कर्ण से कहा कि मैंने सुना है कि तुम भीष्म पितामह के रहते हुए युद्ध नहीं करोगे। हाँ, मेरा अपमान किया है उन्होंने, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि 9 तो 10 दिन इधर से लड़ लो, बाद में उधर से चले जाना। अब आप इसे कूटनीति कहिए, हम तो भगवान के भक्त हैं तो हमको कूटनीति दिखाई दे, पर भगवान तो अंतिम क्षण तक प्रयास करते हैं कि धर्म और ज्ञान जो है एक दूसरे के साथ होना चाहिए। दुर्योधन के रूप में अभिमान का साथ ज्ञान का पुत्र सूर्य का पुत्र दे, यह उचित नहीं। तो इसका अभिप्राय यह है कि अगर हमारे धर्म के मूल में अभिमान ही अभिमान है तो लोक में तो मजा बितेगा, उसको तो सम्मान मिलेगा, पर धर्म सच्चा कब होगा? मेरे श्रद्धा बिना धर्म नहीं होगा। श्रद्धा ही के द्वारा जिस धर्म का पालन किया जाता है वही धर्म सच्चा धर्म है।